जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज का सेशन हमारा फंक्शन का पार्ट नंबर 2 रहेगा और पार्ट नंबर 2 के साथ में ही इस टॉपिक को हम दी एंड करने वाले हैं। आपको पता होगा कल की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने डोमेन आपको सिखाया, रेंज आपको सिखाया है ना, और रेंज के रिगार्डिंग कुछ चीजें जो और बच गई है वो हम आज के सेशन में, फिर हम वैल्यू कैसे निकालते हैं फंक्शन की, जो इंपॉर्टेंट है, एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एफ ऑफ जी जीओएफ निकालना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन। मैं चाहूंगा एक बार पूरे जोश के साथ में हमारे जो भी सोल्जर्स क्लास में आ चुके हैं, कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। हमेशा मन में एक ही बात, दिल में केवल एक ही विश्वास होना चाहिए कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को। मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार करे बैठी है। तो भाई वो जोश आपका होना चाहिए जिस जोश के साथ में मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो जोश आपका बढ़ते हुए रहना चाहिए, है ना, कम नहीं रहना चाहिए, जोश हमेशा बढ़ता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी हिम्मत बनी रहेगी। तो करते हैं भाई सेशन स्टार्ट, है ना। फंक्शन का पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं भाई, है ना। रेंज का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था कल की क्लास के अंदर, मैंने आपको रेंज सिखाई थी, है ना, कि साइन थीटा कोस थीटा वाली जो रेंज है वो किस तरीके से निकालते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लो आप। जैसे मान लो कि आपको एफ ऑफ थीटा बराबर आपको दे रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस आपके पास लिखा हुआ है 5। आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इस क्वेश्चन की रेंज कितनी है, इस फंक्शन की रेंज कितनी है। अगर आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से इसकी वैल्यू हमें पता रहती है। हमें किस फंक्शन की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 के बीच में है। ठीक है जी, साइन स्क्वायर का वैल्यू। अब कमी किस बात की है, 3 की कमी है, तो इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कमी किस चीज की है, 5 की। आप इन सब के अंदर 5 ऐड कर दो। 5 अगर आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 5, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, और जो ओरिजिनल जिसका वैल्यू हमसे पूछा गया था, और वो रहेगा हमारा 5 से लेकर 8 के बीच में रहेगा। ये जो वैल्यू रहती है वैसे हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू रहती है, और यहाँ पे जो वैल्यू रहती है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। हमसे अगर रेंज पूछ लिया जाए, रेंज पूछ लिया जाए, तो रेंज रहेगी इस फंक्शन की 5 से लेकर 8 रहेगी। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास कुछ एक टाइप के फंक्शन है। इनके अलावा कुछ फंक्शन स्पेशल होते हैं, उसकी रेंज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। सम स्पेशल फंक्शन में से एक फंक्शन हमारे पास आता है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स आता है। एफ एक्स बराबर मापांक फलन, और मापांक फलन की रेंज यदि हम निकालें तो वैसे इसका थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज आपको थोड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, उससे समझना। अगर हम एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ ये बनता है। इस ग्राफ में वहां पे तीखा कोना बनता है, शार्प एज वहां पर बनता है जहां पे इस मोड के अंदर वाली संख्या 0 होती है। तो मोड के अंदर वाली संख्या 0 होगी x बराबर 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे v से बन जाएगी, शार्प एज बन जाएगा। ठीक है। अब जब भी हमें किसी ग्राफ से रेंज देखनी होती है तो हम देखते हैं ग्राफ की लोवेस्ट पोजीशन से ग्राफ की हाईएस्ट पोजीशन कहां तक जा रही है। लोवेस्ट से हाईएस्ट पोजीशन ग्राफ की कहां से कहां तक जा रही है, उसी को हम बोलते हैं रेंज। तो इस ग्राफ की जो लोवेस्ट पोजीशन है वो तो हमारे पास यहाँ पे है, और इसकी हाईएस्ट पोजीशन देख लो आप, ऊपर से ऊपर ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, हम उसी को कहेंगे, इस फंक्शन की रेंज कहेंगे। तो इस फंक्शन की जो रेंज है उसमें 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं रहेगा। 0 से लेकर इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं आर पॉजिटिव यूनियन 0, ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज रहेगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर एफ एक्स बराबर, जैसे मान लो कि ऐसा आ जाए हमारे पास मोड ऑफ एक्स प्लस का 2 आ जाए, आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की रेंज बताओ क्या रहेगी, मॉडुलस फंक्शन की रेंज पूछ ले, तो ऐसे केस में अब शार्प एज कहां पे बनेगा, -2 पे बनेगा। और -2 के ऊपर यदि आप शार्प एज बनाते हो, -2 के ऊपर ये -1 है, ये माइनस का 2 है, यहां पर अगर आप शार्प एज बनाते हो तो शार्प एज -2 पर बनाने के बाद में ये वाली चीज आ जाएगी। समझ गए।
अब आप देखो इस ग्राफ की लोवेस्ट पोजीशन कहां पर है। ग्राफ की लोवेस्ट पोजीशन है 0 पे। अपर मोस्ट पोजीशन ऊपर की तरफ आप चलते जाओगे, अपर मोस्ट पोजीशन आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, मतलब इसके हाईएस्ट वैल्यू इन्फिनिटी के आसपास जाके आएगी एंड लोवेस्ट जो वैल्यू है वो रहेगी 0 से नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है ना। वाई एक्सिस में ग्राफ देखते हैं, लोवेस्ट से हाईएस्ट पोजीशन कितनी है वही होती है रेंज। तो अगर हम इस फंक्शन की रेंज देख लें, इस फंक्शन की रेंज तो वो रहेगी हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक रहेगी। कई बच्चा ये समझ लेता है कि सर -2 से लेकर इन्फिनिटी। नहीं भाई, देखो दो चीजें हैं। अगर हमसे पूछे कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, तो मिनिमम वैल्यू आती है जहां पे मोड के अंदर वाली संख्या 0 होती है, तो मिनिमम वैल्यू आएगी -2 के ऊपर। -2 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू आएगी कितनी वो वाई कोऑर्डिनेट बताता है, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है वो पॉइंट जहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी, और वाई कोऑर्डिनेट बताता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो मिनिमम वैल्यू आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास इन्फिनिटी तक। तो इस टाइप से हम मॉडुलस वाला जो फंक्शन होता है, मापांक वाला फलन होता है, उसकी रेंज निकाल सकते हैं। मापांक फलन की रेंज हमेशा आर पॉजिटिव होती है, आर पॉजिटिव यूनियन 0 होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF इस टाइप का फंक्शन होता है। fx बराबर हमारे पास आएगा GIF ऑफ x आ जाएगा। fx बराबर GIF ऑफ x है ना, महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोलते हैं। और महत्तम पूर्णांक फलन का थोड़ा सा ग्राफ भी आप समझ जाओ, फिर इसकी रेंज भी समझना। ये महत्तम पूर्णांक फलन है, और महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ यदि हम बनाएं तो महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ ये वाला बनता है। ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये वाला पॉइंट हमारे पास 1 रहेगा, ये वाला पॉइंट 2 रहेगा, ये वाला पॉइंट 3 रहेगा। 0 से लेकर 1 तक इसका वैल्यू 0 रहेगा, फिर 1 से लेकर 2 तक इसका वैल्यू 1 रहेगा, 2 से लेकर 3 तक इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 रहेगा। और इधर यदि हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा ऐसा ग्राफ हमारे पास बनता है, ऐसा ऐसा ग्राफ हमारा बनता है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास -1 है, ये वाला पॉइंट -2 है। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इस ग्राफ में ना केवल जो संख्या है, जो बिना पॉइंटों वाली संख्या है वही आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब इसके अंदर जो संख्या आ रही है वो इंटीजर वैल्यूज ही आ रही है मात्र, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। इंटीजर वैल्यू आ रही है, या तो 0 ही आएगा, या 1 ही आएगा, या 2 ही आएगा। तो ऐसे केस में हम इसमें रख तो कुछ भी सकते हैं, GIF के अंदर कुछ भी रख सकते हैं, -1 2 3 4 0.2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इससे वैल्यू आपके पास जो आएगी वो पूरी पूरी ही आएगी। -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या आएगी, जिनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं। तो इस फंक्शन का यदि हम रेंज देखना चाहें तो वो क्या रहेगा, मापांक ये रहेगा, z रहेगा। ऐसा ही हमारे पास एक और फंक्शन होता है fx बराबर x माइनस GIF ऑफ x होता है। हम इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है भिन्नात्मक मान फलन होता है, ठीक है। इससे जो हमारे पास संख्या आती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा आता है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाएं तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा। x माइनस GIF ऑफ x का ग्राफ यदि बनाए तो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, ये वाला पॉइंट 3, ये वाला पॉइंट 4। तो ग्राफ यदि हम इसका बनाएं तो ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरीके से इसका ग्राफ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा ग्राफ इसका बनता है। तो आप इसका वैल्यू देख लो, ये 0 है और फिर 1 के ऊपर इंक्लूड नहीं है, 1 के ऊपर शामिल नहीं है, 1 से छोटा छोटा इसका वैल्यू है। तो ऐसे केस में इस फंक्शन की जो रेंज हम देखना चाहें तो 0 तो इसमें शामिल है बट 1 इसमें शामिल नहीं है। अगर भाई ग्राफ आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं आए तो फिर उस केस के अंदर आपको याद कर लेना है, PTM कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस की रेंज मैंने आपको दिखा दी है। ऐसा टाइप का फंक्शन भी देख लो, f ऑफ x बराबर है हमारे पास मोड ऑफ x माइनस का 3 अपॉन x माइनस 3, और बोला है हमसे कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। हमें इस टाइप के फंक्शन की रेंज निकालनी है। बताओ इस टाइप के फंक्शन की रेंज कितनी रहेगी। मोड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 जिसमें x का वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। इस फंक्शन को हम बोल सकते हैं कौन सा, सिग्नम फंक्शन के टाइप का फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन तो नहीं है, सिग्नम फंक्शन के टाइप का फंक्शन है। अगर आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हम इसको डिफाइन करते हैं, मोड के अंदर की संख्या अगर 3 से छोटी है, मोड के अंदर की संख्या मोड के 0 के बराबर रखोगे तो आएगा 3। अगर मोड के अंदर की संख्या 3 से छोटी है तो ऐसे केस में मोड को हटा के हम बाहर माइनस लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। और मोड के अंदर की संख्या यदि 3 से बड़ी है
तो उस केस के अंदर मोड हमारे पास हटेगा और मोड हटने के बाद में प्लस का साइन लग जाएगा, ऐसा लगेगा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल, तो क्या आएगा -1। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, +1। तो x का वैल्यू जब 3 से कम है तब तो आ रहा है -1। x का वैल्यू जब 3 से ज्यादा है तब आ रहा है +1। मतलब 3 से कम कितना भी हो, 3 से कम चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, ऐसा कितना भी हो, तो उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास इस टाइप से आएगा। इससे केवल 2 ही वैल्यू आएगी, ध्यान रखना, केवल 2 ही वैल्यू आएगी रेंज के अंदर। रेंज में इसमें 2 ही वैल्यू रहेगी, एक -1 रहेगा और एक 1 रहेगा, -1 और 1 रहेगा। अरे बोलो तो सही, समझ में आ गई कि नहीं आई है? -1 और 1 ही आएगा और इससे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना, रेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, रेंज निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सिखाए हैं जिससे फंक्शन की रेंज किस तरीके से निकाली जाती है। एक और आप क्वेश्चन लिख लो, f ऑफ x बराबर x² प्लस 1/x²। अगर आपको इस टाइप के फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी हो तो वो रेंज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, अगर इस फंक्शन की रेंज हमें निकालनी हो तो हम fx के बराबर y मानेंगे। fx के बराबर y मानेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा x² 1 + x² आ जाएगा। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा y + y x² बराबर हमारे पास आएगा x² आएगा। इसको आप जैसे ही इधर ट्रांसफर करोगे तो x² कॉमन ले लो तो आएगा हमारे पास 1 माइनस का y और बराबर आएगा y। यहां से जैसे ही आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y/1 माइनस का y आ जाएगा, y/1 माइनस y और पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। मैंने आपको एक चीज कही थी, याद है तो, कि जब आपको वैल्यू दे रखी है fx की, मतलब y की वैल्यू दे रखी है, और y की वैल्यू देने के बाद में यदि आपको x की वैल्यू निकालकर उसको डिफाइन करना है, x की वैल्यू आप निकाल लो और x की वैल्यू को डिफाइन कर दो, x की वैल्यू ये आएगी, इसको डिफाइन कर दो, बस परिभाषित कर दो। जब इसको परिभाषित करोगे तो परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म है y/1 माइनस y, इसको करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट वाली संख्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, लेकिन नीचे जो संख्या है वो 0 नहीं होती है। 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू हमारे पास आएगा 1 आएगा। जब आप इसके अंदर से माइनस, ये देखो y प्लस का होना चाहिए, तो अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें y/y -1, तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें 2 ब्रैकेट हैं, एक ब्रैकेट हमारे पास ये है, एक ब्रैकेट ये है। इन दोनों ब्रैकेट को यदि हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर दें, y/y -1, इन दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दें तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, एक आएगा 0, एक आएगा 1। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें कौन सा लिखना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव वाला जो इंटरवल है वो हमारे पास ये वाला है, ये नेगेटिव वाला है। आपको देखो इसमें भी 1 नहीं लेना है, ये वाला बॉक्स लेना है, लेकिन इसमें 1 नहीं लेना, मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 आ सकता है बट 1 नहीं आएगा। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है क्या? अरे बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो एक जो क्वेश्चन है वो रेंज का, छोटा मोटा जो कोई क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको सिखा दिया। रेंज के बाद में चलिए आगे, आगे हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। फिर उसके बाद में कंपोजिट फंक्शन भी ऐसा का ऐसा ही आएगा, है ना। और इनवर्स जो मैंने आपको अभी सिखाया था, है ना, f(x) के अंदर दे रखा है, हम वैल्यू x की निकालते हैं, सेम वैसा का वैसा ही हमारे पास f का इनवर्स होता है। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, जैसे मान लो कि f(x) के बराबर आपको दे रखा है 2x² माइनस का 3x और प्लस का दे रखा है हमें 5। हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए f0 बताओ कितना आएगा। f0 तो यहाँ पर पहले x था तो हमने x यहाँ पे फिट कर रखा है, अब यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 फिट कर देंगे, और 0 फिट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अगर मैं आपको बोलूं कि f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप x के बराबर क्या रख दोगे, 2। x के बराबर 2 रखोगे तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 3 × 2 और प्लस हमारे पास कितना आएगा 5। तो 4 दूनी 8, 8 माइनस का 6 प्लस का 5, सोल्व करोगे तो 8 और 5 13, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बच जाएगा। f2 का वैल्यू ये आएगा।
अगर हम इसके अंदर देखें एफ ऑफ -3, तो -3 अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो आ जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 प्लस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और प्लस आ जाएगा 9 प्लस का कितना आएगा 5, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 32। अरे बोलो तो बोलो, आया कि नहीं आया है? क्लियर हो गया? इतनी चीज समझ में आ गई कि हम फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाला करते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में कई बार ट्विस्ट आया करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस आपको दे रखा है 1। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का वैल्यू दे रखा है और आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताओ एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स किसके बराबर होगा, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बराबर है दिस। आपको निकालना क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, हम देखो यहां पर हमें क्या बनाना है, यहां पर एक्स बनाना है। सोचो जरा, मान लो कि यहां पर आपको वाई बनाना होता तो क्या करते, तो मैं क्या करता, ये जो संख्या दे रखी है एक्स प्लस 1, इसकी जगह में क्या रिप्लेस करता, वाई। इसकी जगह तो वाई करता, लेकिन इस एक्स की जगह क्या करते, इस एक्स की जगह हम वैल्यू निकालते, 1 को इधर ट्रांसफर करते, हम एक्स की जगह वाई माइनस 1 पुट करते। तो अगर मैं इस संख्या की जगह तो मैंने रखा y, x प्लस 1 की जगह, और x की जगह y माइनस 1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू वाई माइनस 1 प्लस का क्या आएगा 1 आएगा। अब आपको क्या निकालना था एफ एक्स, तो आप y की जगह वापस क्या रख दो, x रख दो। y की जगह x रखोगे तो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। एक और मैं एग्जांपल बताता हूं, इनसे आपको ऐसी लॉजिक पता रहनी चाहिए कि ऐसे लॉजिक कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है एफ 2x प्लस का 3 और अपॉन आपको दे रखा है 2 दे रखा है, ठीक है, और ये फंक्शन आपको दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस दे रखा है 5। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया गया है कि बताओ एफ एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है जी, एफ एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो देखो आपको ये जो पूरी संख्या जो यहाँ पे लिखी हुई है, इस पूरी की जगह आपको एक्स बनाना है। इस पूरी की जगह x की बजाय मैं कहूं कि एक बार इस पूरी की जगह मैं y बना लूं, फिर y की जगह वापस x रख दूंगा। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या लिखी हुई है 2x प्लस का 3 और अपॉन 2, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं क्या, y को रिप्लेस कर देते हैं। इस पूरी संख्या की जगह हम y रखेंगे। अगर इसकी जगह मैंने y रखा है तो यहां पर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, वो देखो x की जगह हम पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2y। यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो x होगा हमारा 2y माइनस का 3 और अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमें x की ये जो वैल्यू है वो रिप्लेस करनी है यहां पर, इसकी जगह तो हम रिप्लेस करेंगे क्या y, और जो बाकी के x है उसकी जगह हम ये वाली संख्या रखेंगे, तो आएगा हमारे पास एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई बराबर x की जगह पुट कर दोगे तो 3 इंटू 2y माइनस 3 अपॉन 2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y माइनस का 3 अपॉन क्या आ जाएगा 2 और प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आएगा। ये किसका वैल्यू है, एफ वाई का। हमें क्या निकालना था एफ एक्स का, और एफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप y की जगह क्या पुट कर दो, x पुट कर दो। y की जगह x पुट करोगे तो 3 इंटू 2x माइनस का 3 अपॉन 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहां से आ जाएगा 2x माइनस का 3 अपॉन 2 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। और एक और बहुत प्यारा सा सवाल आप लिखो, अगर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर ये लिखा हुआ है। अब बताओ क्या किया जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये जो ब्रैकेट है वो इधर भी सेम एज इट इज ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और फिर रिप्लेसमेंट हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम रिप्लेसमेंट करें तो ऐसा करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स मैंने लिखा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसकी जगह में लिख सकता हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2 लिख सकता हूं क्या मैं, सही है क्या बात।
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, सही है। अरे ये जो संख्या है ना, वो सेम संख्या इधर आपको बनानी है, और ये संख्या बनाने के लिए हमने इसमें 2 जोड़ दिया, 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस करने से वो ब्रैकेट बन गया, वो स्क्वायर बन गया जो इस वाले नंबर का स्क्वायर होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बन गया। आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, इस नंबर की जगह आपको y पुट कर देना है, या आप अगर इस संख्या की जगह x पुट कर देते हो तो यहां पर भी आपको x पुट करना है। मैं इस पूरी संख्या की जगह x पुट कर रहा हूं, fx बराबर इसकी जगह x पुट करूंगा तो x स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज राइट आंसर। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास यही जो क्वेश्चन है वो ऐसा आपके पास लिखा हुआ गया, x प्लस 1/x बराबर आपको लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो क्या करोगे आप? एफ एक्स प्लस 1/x बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब लिखा हुआ आ गया, फिर क्या किया जाए? हाँ, एक बच्चा लिख रहा है लास्ट इनटेक में यही क्वेश्चन था, तो यही तो आपको एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है कि हाँ पिछले इनटेक में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और ये एज इट इज क्वेश्चन है, मैंने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब है पहले या तो आया हुआ है या फिर आने का पूरा पूरा चांसेस है। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब दे रखा है, तो क्या हम ये ब्रैकेट यहाँ पे बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? कैसे बनाया जाए ये ब्रैकेट? तो ये बनेगा, देखो हमारे पास, अगर हम देखो यहाँ पे लॉजिक लगाता हूँ थोड़ा मैं, अगर हम x प्लस 1/x का होल क्यूब अगर कर दें, इसका क्यूब कर दें, तो इसका क्यूब करने से आ जाएगा a क्यूब, प्लस आ जाएगा b क्यूब, और प्लस आ जाएगा 3a इंटू b, और a प्लस का b आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? है, हमें वैल्यू किसका निकालना है? मात्र हमें इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देंगे हम, तो इस पूरे को मैं इधर ट्रांसफर करूं, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर आएगा हमारे पास x प्लस 1/x का क्यूब, और माइनस इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? इस पूरे की जगह आप ये रख सकते हो। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये वाला इसके बराबर है। इस एक्सप्रेशन में जो टर्म आपके पास यहाँ पर आई है वो की वही देखो यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं इस पूरी संख्या की जगह में y रख दूं, या मैं इस पूरी संख्या की जगह x रख दूं, तो ये आएगा हमारे पास fx बराबर, इसकी जगह आपको x रखना पड़ेगा, x क्यूब माइनस का 3x। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, fx बराबर x क्यूब माइनस 3x करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर? अरे भाई मेरे पेपर तो अभी बाकी है, रुको तुम, है ना, पेपर तो आउट करना बाकी है, पेपर आउट सीरीज तो अभी बाकी है। अभी तो कॉन्सेप्ट पूरे हो जाने दो, है ना, फिर उसके बाद में बात करेंगे पेपर आउट की। तो एक्स क्यूब माइनस 3x ये हमारे पास आ जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है ऐसा, log x प्लस रूट log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको ये पूछा गया है कि बताओ आप एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर रहेगा? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ? इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बताओ कैसे करोगे? जब हम यहाँ पर एफ एक्स तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, एफ एक्स हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो वो है हमारे पास log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और यदि हम x की जगह माइनस एक्स रखें, हाँ यार प्लस ही कर लो, प्लस कर लो, प्लस है, तो आएगा हमारे पास log माइनस का x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब log के अंदर दो संख्याएं हैं हमारे पास प्लस में, दो log प्लस में दे रखे हैं, तो ऐसे केस में इनका इनपुट जो है वो प्रोडक्ट में आ जाता है। इनका इनपुट प्रोडक्ट में आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log, और आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स आ गया, ये तो मैंने प्लस में लिख दिया, और इसको आगे पीछे लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये है हमारे पास a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, और मल्टीप्लाई होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इस नंबर का स्क्वायर करने से तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस इस नंबर का स्क्वायर करोगे तो आएगा हमारे पास log 1, और log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं आगे। एफ एक्स के बराबर आपको दे रखा है
log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दे रखा है। log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, और आपको जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकालना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है। बताओ फटाफट से। log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, आपको वैल्यू निकालना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा? तो भाई ये वाला वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप x की जगह ये वाली पुट कर दो, ठीक है? ये जो टर्म दे रखी है पुट करो। तो अगर आप इसके अंदर पुट करते हो तो आएगा log 1 माइनस आएगा हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और अपॉन 1 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सही है बात? एलसीएम जैसे ही आप लेओगे यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम से एलसीएम कटेगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? ये तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं ऐसा लिख सकता हूं log 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है? और इस होल स्क्वायर के अंदर से ये जो पावर आई है वो पावर मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगी, तो आ जाएगा 2 log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जिसको हम लिख देंगे 2fx लिख देंगे, जिसको हम लिख देंगे 2fx। बोलो भाई। हाँ, मैथ्स में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा? हम्म, ऐसा क्या बात हुई भाई, मैथ्स में स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है? देखो, मैथ्स में स्कोर इंक्रीज होने के पीछे के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। या तो आप ऑथेंटिक मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही मॉक टेस्ट जो एज इट इज एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे होता है, जो ही लेवल होता है ना, तो उसमें अगर आपका स्कोर लगभग 15 के आसपास आ रहा है तो वो ठीक है। बट ये है कि वो थोड़ा सा टाइम का ड्यूरेशन ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कई बार हम फुल मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं, 70 मार्क्स का पेपर होता है, 60 मिनट मिलते हैं, हम 40 मिनट में एंड कर देते हैं उसको, फिर कहते हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे कई समस्याएं हो सकती है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैथ्स में जिसमें आपका क्वेश्चन हर बार नहीं बन पा रहा, तो उसके कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करो। एक बार जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उस मॉक टेस्ट के बाद में आप एक बार ये देखा करो कि इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक था जिसका क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, फिर उसके पेज पलट के देख लो फटाफट से कि यार यहाँ पे मिस्टेक थी। खुद को एनालिसिस करना जरूरी होता है, ठीक है भाई? तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। एक जो पिछली बार का जो क्वेश्चन है वो भी मैं लिखा दूं, fx के बराबर ऐसा कोई क्वेश्चन था 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? fx के बराबर है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन था, पिछले पेपर का ही क्वेश्चन है। तो भाई ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में हमसे पूछा गया था एफ ऑफ साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया था। एफ ऑफ साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? तो अगर हम यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट कर दें, एफ ऑफ साइन थीटा अगर हम निकालें तो एफ ऑफ साइन थीटा होगा हमारे पास 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो क्या आएगा? कोस थीटा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जो काई का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो एफ ऑफ साइन थीटा जो है वो बनेगा हमारा साइन 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है? अरे मैथ्स में 20 नंबर तो कम है क्या? मैथ्स में 20 नंबर, ठीक है? मैथ्स में 20 नंबर बहुत अच्छा स्कोर है। एक और क्वेश्चन कर दो फिर आगे चलते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि आप एफ ऑफ टेन थीटा का वैल्यू बताइए कितना आएगा। एफ ऑफ टेन थीटा का वैल्यू इसमें कितना रहेगा? फटाफट बता दो। एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, आपको बताना है एफ ऑफ टेन थीटा का वैल्यू। तो एफ ऑफ टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम इस वाले एक्सप्रेशन में x की जगह टेन थीटा पुट कर देंगे। जब हम x की जगह टेन थीटा पुट कर दें, x की जगह टेन थीटा पुट कर दें, तो टेन थीटा पुट करने से हमारे पास आ जाएगा 3 टेन थीटा, और माइनस आ जाएगा हमारे पास टेन क्यूब थीटा, और अपॉन 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। सही है क्या? ये कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ जी भाई, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? टेन 3 थीटा का।
तो ये बन जाएगा हमारे पास tan 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो हमारे पास पेपर में आया करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिट फंक्शन, और मान के चलना भाई ये कंपोजिट फंक्शन का बहुत बहुत प्यारा सवाल आता है, मतलब पेपर में आता ही आता है। अगर फंक्शन में से ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो वो आपको पूछा जाएगा कि परास क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन, रेंज, वैल्यू ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, जो आपके पास वन वन मेनी वन होता है उनका रेयर केस में क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो है कंपोजिट फंक्शन, कि दो फंक्शन की हेल्प से तीसरा फंक्शन किस तरीके से बनाया जाए, वो होगा हमारा कंपोजिट फंक्शन। क्या होगा कंपोजिट फंक्शन, देख लो। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो ए से लेकर बी में डिफाइन है, ए से लेकर बी में एक फंक्शन परिभाषित है जिस फंक्शन का हमने नाम रख दिया क्या है, एफ है, और एक जो दूसरा फंक्शन है वो बी से लेकर सी में परिभाषित है, उस फंक्शन का मैंने नाम रख दिया जी फंक्शन है। एक फंक्शन ए से लेकर बी में डिफाइन है, फंक्शन का नाम है एफ। एक फंक्शन बी से सी में डिफाइन है जिस फंक्शन का नाम है जी। अगर एक फंक्शन में डायरेक्ट ए से लेकर सी में डिफाइन करूं, ए से लेकर सी में डिफाइन करूं, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन। इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन रहेगा वो रहेगा GOF रहेगा। और ये GOF अगर आपको निकालना है तो GOF डायरेक्ट ए से लेकर सी में डिफाइन होगा, ए से लेकर सी के अंदर ये परिभाषित हो जाएगा GOF। ठीक है, कैसे इसको काउंट करते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमारे को दे रखा है fx, तो fx के बराबर मान लो कि आपके पास लिखा हुआ है log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, थोड़ा सिंपल दे दो। fx के बराबर दे रखा है 2x माइनस का 3 अपॉन 3x प्लस का 5 दे रखा है। ठीक है, और एक फंक्शन आपको दे रखा है gx, और gx के बराबर में दे रखा है 2x प्लस का 1 अपॉन 3 दे रखा है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो पूछा जाता है f ऑफ gx। f ऑफ gx पूछा जाएगा। आपको fx दे रखा है, आपको gx दे रखा है, आपको पूछा गया है कि f ऑफ gx बताओ क्या रहेगा। जब आपको f ऑफ gx निकालना हो तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस o को हटा के हम करली ब्रैकेट लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f के अंदर x की जगह हमें gx रखना है, f के अंदर x की जगह gx रखना है। f ये रहा, इसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, gx। अगर इसमें x की जगह gx रखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2gx, आएगा हमारे पास 2gx और माइनस का 3, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3gx और प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 आएगा। ये आएगा हमारे पास f ऑफ gx। आपको इसमें gx का वैल्यू पुट कर देना है। gx का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आएगा 2 इंटू 2x प्लस का 1 अपॉन आ जाएगा 3। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी है माइनस का 3, और बटे यहाँ पे gx का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा, और साथ में क्या है, प्लस का 5 है। बस आपको मात्र इसको कैलकुलेट करना है। 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो गया। जब हम एलसीएम लेते हैं, दोनों में एलसीएम लेते हैं 3, इसके नीचे 1 अज्यूम करके, तो ये आएगा हमारे पास 4x और प्लस का कितना आएगा 2। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। ये 3 हमारा डिवाइड में है, 3 बाहर रहेगा, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस का 6 आ जाएगा, 2x प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस का 7, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2x प्लस का 6। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, f ऑफ gx का वैल्यू आ जाएगा। अरे ठीक है क्या, हाँ आ गई क्या बात समझ में। जो हम कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं वो कंपोजिट फंक्शन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है भाई, और देखो इसके रिगार्डिंग और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x माइनस का 1 और अपॉन आपको 3x प्लस का 5 दे रखा है, और आपको इसमें पूछा जा सकता है कि बताओ एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू कितना रहेगा। तो यदि आपको f ऑफ एफ एक्स का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि f जो फंक्शन है उसमें x की जगह fx लिखा हुआ है। f ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि इस फंक्शन में x की जगह fx लिखा हुआ है। x की जगह यदि आप fx लिखोगे तो आ जाएगा आपके पास 2fx माइनस का 1, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 3fx प्लस क्या आएगा 5 आएगा।
आपको यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू पुट करना है। एफ एक्स का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 इंटू एफ एक्स का वैल्यू है 2x माइनस का 1 और अपॉन है हमारे पास 3x प्लस का 5 और माइनस का 1 और अपॉन यहाँ पर है 3 इंटू एफ एक्स का वैल्यू है 2x माइनस का 1 और अपॉन 3x प्लस का 5 है और प्लस हमारे पास क्या रहेगा 5। एलसीएम ले लो दोनों में, और दोनों में जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम से ये वाला एलसीएम कैंसिल आउट होगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4x माइनस का 2 आ जाएगा। इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6x माइनस का 3 प्लस ये पूरी संख्या जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 15x प्लस का 25 आएगा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो 4x में से 3x गया तो 1x माइनस का क्या बचेगा 7। 6 और 15 कितना हो जाएगा 21x और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे हम निकालते हैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालते हैं। अरे ठीक है क्या? ठीक है, ऐसे ऐसे हम फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ में कंपोजिट करके फंक्शन निकालते हैं। ऐसे ऐसे फंक्शन आता है। अगर आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस एक ही क्वेश्चन को है ना अलग अलग तरीके से ऐसा लिखा हुआ जाता है। एफ एक्स बराबर ये है और जी एक्स के बराबर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आपको ये बोला जाएगा कि बताओ आप एफ ऑफ जी एक्स किसके बराबर रहेगा। एफ ऑफ जी ओ एफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफ ऑफ जी ओ एफ बताओ जल्दी से क्या आएगा। एफ ऑफ जी अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस एफ के अंदर जहां पे एक्स है वहां पे जी एक्स पुट कर देंगे। एफ के अंदर एक्स की जगह आपको जी एक्स पुट करना है। एफ के अंदर एक्स की जगह जैसे ही आप जी एक्स इसमें पुट करते हो यहाँ पे जी एक्स पुट करना है तो आएगा 1 माइनस का जी एक्स और अपॉन आएगा हमारे पास 1 प्लस का जी एक्स आ जाएगा। आप जी एक्स की जगह जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो। जी एक्स की जगह हम पुट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे यदि हम पुट करते हैं x की जगह पुट करते हैं तो आएगा 1 प्लस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप यहां से जब एलसीएम लेते हैं सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस क्या आएगा एक्स स्क्वायर। इस एलसीएम से ये एलसीएम कैंसिल और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे को क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले को 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, वो है एफ एक्स। तो आएगा हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई आगे क्या बात समझ में। ये आएगा हमारे पास क्या, एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए। अगर हम इसी क्वेश्चन में लोग होता हमारे पास, है ना, अगर लोग होता तब की बात अलग है कि 2fx आ जाता। लोग नहीं है इसके अंदर, हमारे पास f के अंदर ही मैंने gx रखा है, आएगा हमारा fx का स्क्वायर आएगा। एक इसका एक बेहतरीन वाला जो क्वेश्चन बनता है वो ये वाला क्वेश्चन बनता है कि fx बराबर आपको दे रखा है मोड x दे रखा है और gx के बराबर आपको दे रखा है gif ऑफ x दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि f ऑफ g -5/3 और प्लस GOF -5/3 का वैल्यू आपको निकालना है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। f ऑफ g -5/3 और GOF -5/3 का वैल्यू आपको निकालना है। अगर ये वैल्यू आपको निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको देखो पहले तो g में -5/3 रखना है, ये रहा g, इसमें -5/3 रखो, फिर इसको पूरे को x की जगह रख दो। ठीक है, एक बार आपको f के अंदर -5/3 रखना है यहाँ पे और फिर इस पूरे को यहाँ पे रखना है। समझ गए क्या? आपको g में -5/3 रखा आपने यहाँ पे, माइनस का 5/3 और इस पूरे का क्या आ जाएगा, GIF आ जाएगा। फिर ये जो पूरा आया इस पूरे को कहाँ पे रखना है, f में रखना है। f में रखोगे तो क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। प्लस जब आप -5/3 f में रखोगे यहाँ पे तो -5/3 का आ जाएगा मोड और इस पूरे को आपको रखना है g में रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GIF आ जाएगा। समझ गए। तो -5/3 का मतलब है -1.6, इसका आपको करना है GIF, फिर इसका आपको क्या करना है, मोड, प्लस
यहाँ पे जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो -1.6 इसका क्या करना है, मोड, और मोड करके आपको क्या करना है, इसका GIF। -1.6 का आपको GIF करोगे तो ये संख्या -1 और -2 के बीच में है। इनमें से जो छोटी संख्या होती है वो राइट आंसर आता है -2, तो इसका आंसर आ जाएगा -2, -2 का मोड हो जाएगा, प्लस ये संख्या -1.6 है तो मोड की वजह से प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होगी तो आएगा 1.6 का GIF। ये संख्या हमारी 1 और 2 के बीच में है, इनमें से छोटी संख्या आंसर होती है, तो क्या आएगा 1, -2 का मोड करोगे तो आएगा हमारे पास 2, और प्लस का 1 कितना आ गया, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 3 आ जाएगा। आगे की बात समझ में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है। FOG हर ऑथेंटिक बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो फिर चलते हैं आगे। आगे हमने ये चीज सिखा दी है। अब देखो फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो उसका बहुत छोटा सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी है। ऑलमोस्ट तो आप सीख चुके हो फंक्शन का इनवर्स निकालना, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। जो हम रेंज निकालते हैं ना, रेंज वाला ही फंक्शन जो हम जहां पे x की वैल्यू निकालते हैं वही हमारा इनवर्स वाला फंक्शन होता है। जैसे पहली बात तो इनवर्स कैसे होता है फंक्शन का, इनवर्स के लिए फंक्शन की कंडीशन होनी चाहिए कि फंक्शन 1 प्लस ऑन टू होना चाहिए। मैं अभी बताऊंगा 1 ऑन टू क्या होता है। 1 ऑन टू का मतलब होता है कि फलन जो है वो हमारा एकेकी और आच्छादक होना चाहिए। अगर कोई फलन एकेकी और आच्छादक है उस फंक्शन का ही इनवर्स अवेलेबल है, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स नहीं हो सकता है। ठीक बात। इनवर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, ऐसा दे रखा है 2x प्लस का 1 और अपॉन 5x माइनस का 3 दे रखा है, हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। अगर हमें किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो हम fx की जगह y रखेंगे, और y रखने के बाद में हम वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये fx है, fx की जगह हम रखेंगे y के बराबर है 2x प्लस का 1 अपॉन 5x माइनस का 3 है, यहां से x की वैल्यू निकाल दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5xy माइनस का 3y बराबर आएगा हमारे पास 2x प्लस 1 आ जाएगा। यहां से आप वैल्यू निकाल दो किसकी, यहां से आप वैल्यू निकालोगे x की। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आ जाएगा हमारे पास 5y माइनस का 2 बराबर आ जाएगा 3y प्लस का 1 आ जाएगा। और हम यहां से x का वैल्यू अगर निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो 3y प्लस का 1 अपॉन 5y माइनस का 2 आ जाएगा। ये जो हमारे पास x का वैल्यू आया है वो वास्तव में वही हमारे पास इनवर्स वाला फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स y। तो f इनवर्स y बराबर होगा हमारे पास 3y प्लस का 1 और अपॉन रहेगा हमारे पास 5y माइनस 2 रहेगा। ये इनवर्स वाला फंक्शन है। अगर आपको इसी से f इनवर्स x लाना है, f इनवर्स x लाना है तो हम y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। 3x प्लस का 1 अपॉन 5x माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इनवर्स वाला फंक्शन आ जाएगा। बोलो तो सही, आया क्या समझ में? इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, वो इस तरीके से निकाला जाता है। और देखो एक एग्जांपल, आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि f(x) के बराबर, f(x) के बराबर है x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 है। हमसे पूछा जाता है इस फंक्शन का आप इनवर्स निकालकर बताइए, इस फंक्शन का इनवर्स क्या रहेगा। अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, आप f(x) के बराबर क्या मान लेंगे, y मानेंगे। f(x) के बराबर जैसे ही आप y मानोगे, यहां पर y माना आपने, तो y बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना आ जाएगा, 5। हम इस y को इधर ट्रांसफर कर देंगे, y को ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 माइनस का y बराबर कितना होगा, 0 रहेगा। ठीक है। अब यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू तो निकालते थे उससे, यहां पर भी x का वैल्यू निकालेंगे लेकिन वो श्रीधर आचार्य विधि वाले फॉर्मूले से निकलेगा। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर होगा माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन होगा 2 इंटू 8, 2 आ जाएगा। समझ गए? अब ये यहां से हमें जो वैल्यू लेनी होती है वो प्लस वाली वैल्यू लेनी होती है, और ये जो x है वास्तव में ही होता है f इनवर्स y। तो अगर हमें निकालना हो f इनवर्स y बराबर होगा हमारे पास 3 प्लस इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास √4y और माइनस हमारे पास आ जाएगा 16 और बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपको f इनवर्स x अगर लिखना है तो हम y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, और y की जगह x रख देंगे तो हमारे पास f इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है।
एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। आपको इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी इनवर्स पर कितनी वैल्यू आएगी, जैसे मैं आपको सिखाऊं, आप उसको सीखने की कोशिश करना। एफ एक्स के बराबर आपके पास लिखा हुआ है 5x प्लस 1 बटे 3 माइनस का 4x, और आपको पूछा जाता है बताइए आप एफ इनवर्स 2 का वैल्यू कितना होगा, ऐसा पूछ लेते हैं, या आपको पूछ लेते हैं एफ इनवर्स 5 का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, एफ इनवर्स 5 का वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला जो हमारे पास मेथड है वो तो ये है कि आप पूरा इनवर्स निकालें और इनवर्स निकालकर आप ये 2 रख दें। ठीक है, तो मैं देखो इसका इनवर्स निकाल के बता रहा हूं कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको एफ एक्स की जगह वाई पुट करना है। वाई पुट किया तो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस का 1 बटे 3 माइनस का 4x आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3y माइनस का 4xy और बराबर होगा हमारे पास 5x प्लस का 1 हो जाएगा। आपको वैल्यू यहां से निकालनी है x की। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3y माइनस का 1 बराबर x यदि हम कॉमन लेते हैं तो आएगा हमारे पास 5 प्लस का 4y आ जाएगा। आप इसका क्या कर दो डिवाइड, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3y माइनस का 1 अपॉन 4y प्लस का 5 आ जाएगा। और ये जो x हमारे पास आया है इस x को ही हम क्या कहेंगे, एफ इनवर्स y कहेंगे। आ गई बात समझ में, ये है एफ इनवर्स y। आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स 2 निकालना है, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो एफ इनवर्स 2 की वैल्यू अगर हम निकालें, हम यहां पर y की जगह 2 रख दें, तो 2 रखने पर क्या आएगा, 2 रखने पर आएगा 6 माइनस 1, 2 रखने पर आएगा 8 प्लस 5 कितना 13, तो इसका मतलब आ जाएगा 5 बटे 13। ये आएगा हमारे पास एफ इनवर्स 2 का वैल्यू आ जाएगा। 14 बटे 13 कहां से आ गया, 5 बटे 13 आएगा, है ना। एक तो तरीका ये है। आपको जैसे एफ इनवर्स 5 पूछा है तो इसके अंदर आप क्या पुट कर दोगे, y की जगह 5 पुट कर दो, तो वो आ जाएगा एफ इनवर्स का वैल्यू। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। दूसरा इसका जो मेथड है वो ये है कि आपको एफ इनवर्स 2 दे रखा है, आप क्या करिए इस पूरे को इसके अंदर जो लिखा हुआ है, इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है उसके बराबर कर दो, उससे भी आपका काम हो जाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5x प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 4x बराबर में क्या कर दो, 2 कर दो, इसके बराबर कर दो। जिसका इनवर्स निकालना उसके बराबर कर दो, 2 पे इनवर्स निकालना है 2 के बराबर कर दो, इससे x की वैल्यू निकाल लो, तो आ जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 6 माइनस का 4 दूनी 8x आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 13x बराबर, इसको 1 को इधर ट्रांसफर किया 5, x बराबर कितना आया 5 बटे 13। अब तुम देख लेना दोनों में से कौन सा सिंपल है, इज इट सिंपल, इज इट सिंपल, इन दोनों में से कौन सा सिंपल है, उस तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो आप। ठीक है भाई, तो ये वाली चीज है। आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में जो चीज बची है वो है आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसको मैंने लास्ट में इसी वजह से रखा है, इसको लास्ट में इसी वजह से रखा है कि इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आता तो खैर कम ही है, लेकिन उसका जुगाड़ मैं आपको सिखा देता हूं, है ना। हाँ, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसका क्वेश्चन हर बार ही आता है, लेकिन एफ ऑफ जी जो क्वेश्चन एफ ऑफ जी, जीओ एफ, इनका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देख लेना। अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें तो पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारा वन वन फंक्शन। और वन वन जो फंक्शन होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक एक ही फलन। और एक एक ही फलन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट का, डोमेन के हर एक एलिमेंट का अलग अलग को डोमेन के साथ में रिलेशन हो। वन वन नाम से समझ सकते हो, एक का एक से ही शक्कर होगा, उसी को क्या कहेंगे, हम वन वन फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा हमारे को दे रखा है, ये ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, इस सेट में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी, और इस सेट में एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3। इसका चक्कर इसके साथ, इसका चक्कर इसके साथ, इसका चक्कर इसके साथ। आप देख लो डोमेन के जो एलिमेंट है वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, अलग अलग के साथ में कनेक्शन है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अच्छा, वन वन फंक्शन के अंदर ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, जैसे इसमें तो एबीसी है और इसमें आपके पास एक्स वाई जेड एंड पी दे रखा है, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में, इसका रिलेशन इसके साथ में। ये जो फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन ही है। देख लो इधर 3 एलिमेंट थे, इधर तीनों का अलग अलग तीनों के साथ में रिलेशन है, तो इस फंक्शन को भी हम क्या बोल देते हैं, वन वन बोल देते हैं। हिंदी में बोले तो इसको एक एक ही बोल दिया जाता है, ये एक एक ही है। लेकिन जो फलन हमारा एक एक ही नहीं होता उसको हम बोलते हैं मेनी वन बोल देते हैं। और वो मेनी वन कैसे,
जैसे मान लो कि ऐसा आपके पास कोई फंक्शन है जिसके अंदर ए बी सी दिया हुआ है और इधर हमारे पास लिखा हुआ है 1 और 2 लिखा हुआ है। आप देखना जब एक फंक्शन को ए से बी में डिफाइन करते हैं, इस ए का भी 2 से कनेक्शन है, सी का भी 2 से कनेक्शन है और इस बी का 1 से कनेक्शन है। मतलब अगर ये कोडोमेन है, सह प्रांत है, उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसका एक से ज्यादा बार कनेक्शन है डोमेन के एलिमेंट से, तो उसको हम बोल देते हैं मेनी वन। या जो वन वन नहीं होता वो क्या हो जाता है, मेनी वन। यहाँ पे एक एक के दो दो चक्कर है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा मेनी वन फंक्शन रहेगा। अगर मैं इस टाइप का कोई फंक्शन बनाऊं, इस टाइप का फंक्शन बनाऊं, ए बी सी है और इधर हमें दे रखा है 1 2 3 4 ऐसे। अब भाई इसका कनेक्शन इसके साथ में है, इसका कनेक्शन इसके साथ में, इसका कनेक्शन इसके साथ में है। अब आप इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, इस टाइप के फंक्शन को क्या कहेंगे, आप देखना जरा ध्यान से। देखो ये जो कोडोमेन है, सह प्रांत है, उस सह प्रांत में एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसके डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स का कनेक्शन है। समाज में ऐसा कोई इंसान आ जाए जिसका एक से ज्यादा कनेक्शन बनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो लेकिन वो सामने वाले के परिवार में होना चाहिए, इधर वाले के परिवार में तो एक एक का एक एक के साथ में ही रहेगा। इधर वाले में एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जिसका एक से ज्यादा बार कनेक्शन है, तो वो मेनी वन रहेगा। तो ये जो फंक्शन है वो हमारे पास रहेगा मेनी वन। तो वन वन मेनी वन आपको समझ में आ गया होगा कि वन वन कौन सा होता है, मेनी वन कौन सा होता है। अब एक और टर्म हमारे पास होती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू और होता है इन टू। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक, और एक होता है हमारे पास इनटू, और इनटू का मतलब होता है अंतरसेपी। अंतरसेपी। तो आच्छादक और अंतरसेपी कौन से बनेंगे, आच्छादक का मतलब होता है घिरा हुआ, और घिरा हुआ मतलब ये इधर वाला पूरा कोडोमेन अगर पूरा का पूरा घिरा हुआ है, सामने वाली के परिवार में अगर सबका चक्कर है, सबका कनेक्शन बैठ गया है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए एक चीज वैलिड है, जैसे आप देखो ये ऑन टू है कि नहीं है, ऑन टू का मतलब ये पूरा घिरा हुआ, देखो पूरा घिरा हुआ है। तब ये पूरा घिरा हुआ है तो कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। तो भाई जब भी फंक्शन हमारा आच्छादक होता है ना, उस केस के अंदर कोडोमेन और रेंज वो दोनों बराबर रहेगी। कोडोमेन बराबर क्या रहेगा, रेंज। यदि सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं तब वो फंक्शन क्या होता है, आच्छादक होता है, अदरवाइज नहीं होता। इधर वाला पूरा सेट घिरा हुआ आना चाहिए तो ही हमारा फंक्शन क्या रहेगा, आच्छादक रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो इन इन में से बताओ, देखो वन वन मेनी वन में से तो एक देखते हैं और ऑन टू और इन टू में से एक देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन आप देखो, शुरू वाला फंक्शन कौन सा है, ऑन टू है कि इन टू है। आप कहोगे सर इधर वाला तो पूरे काम में आ रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। अब आप ये मत कहना गुरुजी ये तो एक एक ही था, नहीं भाई, एक एक ही बहु एक एक में से एक देखेंगे, आच्छादक और अंतरसेपी में से एक देखते हैं। ये कौन सा है, ये वैसे तो मेनी वन है, और मेनी वन के साथ में ही ये फंक्शन कौन सा बन जाएगा, ऑन टू, आच्छादक भी बन जाएगा। ये फंक्शन कौन सा है, देखो एक एलिमेंट ऐसा बच गया, तो कोडोमेन में तो 4 एलिमेंट आएंगे लेकिन रेंज में 3 ही आएंगे, बराबर नहीं आएगा। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। वन वन इनटू फंक्शन है ये। इसमें भी देखो कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका कनेक्शन नहीं है, वो क्या बन जाता है, इनटू बन जाता है। तो ये फंक्शन हमारे पास कौन सा बनेगा, इनटू बनेगा। अब इनको करते कैसे हैं वो देखो। जैसे मान लो कि ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, और एफ हमारे को दे रखा है कि जेड से जेड में एक फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में या तो हम ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ नहीं बनाओ तो आपको थोड़ा लॉजिक पता रहना चाहिए। आपको यहाँ पे दे रखा है जेड, और ये भी क्या दे रखा है, जेड, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों के दोनों ही जेड है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन में एलिमेंट -2 -3 -1 0 1 2 ऐसे, इधर भी जेड है तो इसमें भी -2 -3 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे एलिमेंट है। आप -2 यहाँ पे रखोगे तो -2 का कनेक्शन होगा 4 के साथ में, -3 रखोगे तो उसका कनेक्शन रहेगा 9 के साथ में, -1 का कनेक्शन 1 के साथ में, 0 का कनेक्शन 0 के साथ में, 1 का कनेक्शन 1 के साथ में, 2 का कनेक्शन 4 के साथ में। सोचो ये एलिमेंट जो है ना, इनका एक एक नहीं दो दो बार कनेक्शन बैठ गया, और जब एक से ज्यादा बार कनेक्शन बैठ जाता है तो उन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं मेनी वन। तो ये फंक्शन कौन सा है, मेनी वन। क्या इधर वालों का कनेक्शन माइनस वालों के साथ में बैठ पाएगा, कभी कभी नहीं बैठ पाएगा, ये तो कमारे होंगे बेचारे। तो ऐसे केस में इन फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इनटू फंक्शन बोल देते हैं। ये फंक्शन रहेगा इनटू, इसको हम कहेंगे मेनी वन और इनटू कहेंगे, ठीक है, मेनी वन और इनटू। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर बाद में आपको मैं क्वेश्चंस के साथ में ही करवाऊंगा।
एफ एक्स के बराबर आपको दे रखा है 2x+3 और एफ जो है वो हमारा n से n में डिफाइन है, n से n में। अब ये पता रहना चाहिए कि आपको डोमेन में संख्या कौन सी है। अगर डोमेन में n हमारे पास है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है? नेचुरल नंबर में आती है 1 2 3 4 5 ऐसा। और को डोमेन में भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे है। जब आप 1 यहाँ पे रखोगे 1 तो आएगा 2 और 3 5, तो 1 का कनेक्शन है 5 के साथ में। जब 2 रखूंगा तो 4 3 7, 2 का कनेक्शन आएगा 7 के साथ में। जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 3 9, 3 का कनेक्शन 7 के साथ में। 4 का कनेक्शन 8 3 11 के साथ में। ऐसे ही 5 का कनेक्शन किसके साथ में आ जाएगा? 13 के साथ में। आप सोचो इनका मालिक कौन है? ये तो बच गए बेचारे, इनका तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। ये देख रहे हैं आ रहा है कनेक्शन, जा रहा है आर पार होके जा रहा है तो कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा। अगर इधर वाले सेट में से कोई भी एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका कनेक्शन नहीं है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे जी? इनटू कहेंगे। ये फंक्शन रहेगा इनटू। और आप बताओ एक एक का एक लग रहा है क्या? हाँ जी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे जी? 1 1 कहेंगे। तो ये फंक्शन बनेगा हमारा 1 1 और इनटू फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल तो खैर इतना ही काम चलाओ, फिर बाद में मैं आपको और जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के साथ में करवा दूंगा, कहीं मॉक टेस्ट में या फिर कुछ मैराथन क्लासेस आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें करवा देंगे। कल की जो क्लास है उसका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैं बात करके अपडेट करूंगा, आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। या फिर क्लास आप शेड्यूल में देख लेना, क्लास का शेड्यूल चेंज हो सकता है कल, क्योंकि उस टाइमिंग पे 11:30 बजे की जो क्लास है उस टाइमिंग के ऊपर पेपर का सोल्यूशन चलेगा मॉक टेस्ट का। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन चलेगा। तो एयरफोर्स की क्लास या तो टाइमिंग चेंज रहेगी या फिर नहीं होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। संडे को मैराथन क्लास लेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट करवा देंगे, और आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी। 2 टॉपिक ही बचे हुए। अगर कल मेरी बड़ी क्लास आती है, प्रोबेबिलिटी खत्म और संडे को मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अब शायद संजीव सर की क्लास है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।